आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। गुज़िश्ता शाम हुई तूफ़ानी बारिश के सब शहर के सभी रास्ते हुए झीलों में तब्दील। खाम नदी में भी आई तुग़यानी। शहरियान को परेशानी का सामना, मगर इंतज़ामिया रहा गाफिल, अवाम नाराज़। दौलताबाद किले के दामन में मौजूद तारीखी मोमबत्ता तालाब भी 40 साल बाद हुआ ओवरफ्लो। अब्दी मंडी से मालीवाड़ा रास्ता किया गया आमद रफ्त के लिए बंद। अतराफ के देहातों में पानी का मसला खत्म हो जाने का इम्कान। बीजेपी महिला मोर्चा की अजब मंतख, कोविड केयर सेंटर्स में खातून मरीजाएं नहीं हैं महफूज। म्यूनिसिपल इंतजामिया से किया हर सेंटर पर खवातीन के लिए अलहदा वार्ड्स बनाने का मुतालबा। मेमोरेंडम पेश। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सब सेंटर शुरू करने के मुतालबे पर AMU फॉर औरंगाबाद मूवमेंट ने दोबारा शुरू की तहरीक। रियासती वजीर आला के नाम इलाकाई कमिश्नरेट में दिया गया मेमोरेंडम। खबरें तफसील से। गुज़िश्ता रात बिजलियों की कड़कड़ाहट, बादलों की घनघरज और तेज़ हवाओं के साथ शहर और अतराफ में ज़ोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर के कई इलाके ज़ेर आब आ गए। खाम नदी में भी तुग़यानी आ गई और उससे मुत्तसिल बस्तियों में पानी दाखिल होने लगा, जिसकी वजह से शहरियान को रात जाग कर ही काटनी पड़ी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दोपहर 3 बजे के बाद पहले तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, उसके बाद आसमान ने रंग बदल लिया और तेज़ हवाओं, बिजली की कड़कड़ाहट और बादलों की घन गरज के साथ तूफ़ानी बारिश का आगाज़ हो गया। देखते ही देखते शहर के सारे रास्ते ज़ेर आब आ गए। हरसुल तालाब के कैचमेंट एरिया में भी दिन तमाम बारिश होती रही, जिसकी वजह से हरसुल तालाब ओवरफ्लो हो गया और तेज़ी से तालाब का पानी जटवाड़ा रोड पर बहने लगा, जिसकी वजह से ये रास्ता इंतज़ामिया ने आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया ताकि कोई हादसा पेश न आने पाए। पुल के दोनों जानिब पुलिस मुलाजमीन तैनात कर दिए गए। हरसुल तालाब का पानी तेज़ी से खाम नदी में दाखिल होने लगा और नदी का बहाव भी तेज़ हो गया और अतराफ की बस्तियों में पानी दाखिल होने लगा। सईदा कॉलोनी, फातिमा नगर, हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी और नदी से मुत्तसिल कई बस्तियों के रास्ते पानी में डूब गए। गलियों में घुटने बराबर पानी जमा हो गया। नशेबी इलाक़ों के मकानात और दुकानों में भी बारिश का पानी दाखिल होने लगा और वहाँ के साकिनान का साज और सामान पानी में तैरने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। मकानात व दुकानों में जमा शुदा पानी की निकासी के लिए फायर ब्रिगेड और कंट्रोल रूम को फ़ोन लगाए गए, मगर किसी ने भी फ़ोन कॉल रिसीव नहीं किए। इंतज़ामिया के आला अफसरान को भी हालात से वाकिफ़ करवाने की गर्ज से मुतासरा साकिनान के साथ साथ अवामी नुमाइंदों ने भी फ़ोन लगाए। अवाम बारिश के ज़ोर से बेहाल हो गई, मगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आला अफसरान ख्वाब गफलत से जागने तैयार नहीं हुए। जिस इंतज़ामिया को मुसीबत में घिरे शहरियान की मदद के लिए पहुंचना चाहिए था, वो तो नहीं पहुंचा, मगर शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से सैकड़ों नौजवान मदद के लिए सैलाब ज़दा इलाक़ों में पहुंच गए। खुशकिस्मती से वहां कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया, मगर पानी निकासी के लिए शहरियान को कड़ी जद्दोजहद करना पड़ी और म्यूनिसिपल अफसरान की बेहिसी पर शहरियान में शदीद बेचैनी फैल गई। तूफ़ानी बारिश के सबब ख़दीम शहर के कई इलाके पानी में डूब गए थे, लेकिन उन लोगों को राहत फराहम करने के मामले में म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से लापरवाही बरती गई, जिससे अवामी नुमाइंदे मुश्तइल हो गए। इलाके के कारपोरेटर और साबिक़ अपोजिशन लीडर ज़मीर अहमद क़ादरी वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी ने इंतज़ामिया को इंतबाह दिया कि अगर शहरियान का ज़रा सा भी नुकसान होता हो तो उसके लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और उनकी टीम को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। आज खाम नदी में अचानक तुग़यानी हो गई है और पानी तेज़ी से पुल के ऊपर गुजरने लगा है। अफसोस की बात तो यह है कि मैंने भी म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब को भी फ़ोन लगाया, फायर ब्रिगेड एमपी को भी फ़ोन लगाया और कॉर्पोरेशन के वार्ड ऑफिसर को फ़ोन लगाया, बोमे साहब को फ़ोन लगाया, लेकिन कोई भी फ़ोन रिसीव करने को तैयार नहीं है।
आप जानते हैं कि इससे पहले ही 48 घंटे का अलर्ट है तो जारी किया गया था कारपोरेशन ने, और 1 जून भी खोला था कि आइंदा 48 घंटे में ज़बरदस्त बारिश होने वाली है और उससे नुकसान हो सकते हैं। कारपोरेशन मशीनरी को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके 1 घंटे से 1.5 घंटे से यहाँ पर पानी आ रहा है। कारपोरेशन का कोई अमला यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल म्यूनसिपल कारपोरेशन की पार्टी खत्म होने के बाद से कारपोरेशन के अफसरान इंतहाई लापरवाह हो गए हैं। खासतौर पर मैं म्यूनसिपल कमिश्नर जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर भी है, उनकी लापरवाही की तो हद हो गई कि वो फ़ोन रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस है, क्या ये मुस्लिम एरिया होने की वजह से जातिवाद किया जा रहा है? ऐसा क्यों किया गया है, ये सवाल है। मेरे साथ में नासिर सिद्दीकी साहब भी है, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। उन्होंने खुद विजिट की और महल्ले के जिम्मेदारों ने, असद पटेल साहब और तमाम वो जो मशहूर मारूफ लोग हैं शहर के, आपसे नासिर सिद्दीकी जो बात करना चाह रहे हैं, नासिर सिद्दीकी साहब बात कीजिए। देखिए, अभी सोशल मीडिया के ऊपर भी कई लोगों ने देखा शहर के, और वो भागते दौड़ते यहाँ के लोगों की फिक्र में आए। लेकिन क्या वजह है कि यहाँ का कमिश्नर और यहाँ के जो अधिकारी है वो ना फ़ोन उठा रहे हैं और ना यहाँ के लोगों की जान की परवाह कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हुआ और इसके अंदर अगर किसी को भी थोड़ा बहुत भी नुकसान हुआ तो कारपोरेशन अमले को आपके मीडिया के थ्रू, इस चैनल के थ्रू बता देना चाहते हैं कि उनकी खैर नहीं रहेगी। गुज़िश्ता शाम हुई तूफानी बारिश के सबब सातारा देवलाई के साकिनान को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ के भी सभी रास्ते पानी में डूब गए थे और घर लौटते वक्त साकिनान को घंटों पानी के रुकने का इंतज़ार करना पड़ा। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ हुई मूसलाधार बारिश ने पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और महज 2 से 3 घंटों में तकरीबन 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तूफानी बारिश के सबब बीड़ बाईपास रोड भी ज़ेरे आब आ गई। यही नहीं, सातारा देवलाई इलाके की गट नंबर 82 से गुजर रहे नाले पर मौजूद पुल भी पानी में डूब गया। बीड़ बाईपास रोड, भारत बटालियन, खंडूबा मंदिर, सातारा जाने वाले रास्ते सभी ने नदी की शक्ल इख्तियार कर ली और कच्चे मकानात के साकिनान को ये खौफ सताने लगा कि इस तूफ़ानी बारिश में कहीं उनके मकानात भी न बह जाएं। सभी बारिश थमने के लिए दुआएं करने लगे तो कुछ लोग इंतज़ामिया से मदद की गुहार लगाने लगे, मगर बारिश थी कि थमने तैयार नहीं थी और इंतज़ामिया को तो जैसे शहरियान की कोई परवाह ही नहीं है। कोई उनकी मदद को आने के लिए तैयार नहीं हुआ। बारिश के सबब हुई परेशानी और राहत कारी के लिए इंतज़ामिया की बेरुखी ने शहरियान को बेचैन करके रख दिया और वो म्यूनसिपल इंतज़ामिया को कोसने लगे। कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए शहर में बनाए गए कोविड केयर सेंटर्स में ख़वातीन के लिए अलहदा वार्ड्स बनाए जाएं। ये मुतालबा बीजेपी महिला मोर्चा ने आज म्यूनसिपल कमिश्नर से किया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के एक वफ़द ने आज एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नीमाने से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया, जिसमें बताया गया कि हमारी रियासत कोरोना से मुतासिर है, जिसकी रोकथाम के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कोविड केयर सेंटर्स कायम किए गए हैं, मगर वहाँ पर ख़वातीन के लिए अलहदा वार्ड्स नहीं बनाए गए और मुख्तलिफ मकामात पर ख़वातीन मरीज़ाओं के साथ ज़्यादती के वाक़यात मंजर आम पर आए हैं। लिहाजा हमारे शहर में बनाए गए कोविड केयर सेंटर्स में ख़वातीन के लिए अलहदा वार्ड कायम किए जाएँ और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ खातून स्टाफ भी मुकर्रर किया जाए। आज का हमारा प्रमुख विषय यह है कि जो कोविड सेंटर पे महिलाओं की सुरक्षा का विषय जो महत्वपूर्ण है, उसके लिए प्रशासन, महानगर पालिका, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, यहाँ पे सब मुश्किल और कठिनाई दिख रही है। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि आप जो कोविड सेंटर है वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा का विचार कीजिए, वो बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम आज आंदोलन में निवेदन दे रहे हैं। भारतीय महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में ये लेकर आज हम लोग सभी महिलाएं, सभी बहनें मैदान में आई है। अगर इस विचार का, इस निवेदन का शासन ने अगर कुछ निर्णय नहीं लिया, सही समय में निर्णय नहीं लिया, तो हम लोग रास्ते पे आएंगे, रास्ते पे उतरेंगे और हमारा आंदोलन है और आगे ज़्यादा बढ़ जाएगा। आम्ही महानगरपालिकेला जे निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत, तर हे नॉमिनल रूपामध्ये आम्ही निवेदन देत आहोत। आम्हाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करायची वेळ येऊ नये यासाठी आज राज्यव्यापी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाच्या प्रदेशाच्या
प्रदेशाध्यक्षा उमाताई पापरे यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्यभर अशा पद्धतीचं आम्ही आंदोलन करत आहोत. महानगरपालिका CP ऑफिस निवेदन देऊन आम्ही आंदोलनाचा प्रकार करत आहोत. आंदोलन याच्यासाठी करत आहोत की काही ठिकाणी कोविड सेंटर तयार केलेले आहे सरकारने, पण त्या कोविड सेंटरमध्ये महिलांचा इतका अवमान होत चालू आहे की कुठल्याही दृष्टीने महिलांची सुरक्षा त्यांनी बघितली जात नाही. महिलांना स्वतंत्र बाथरूम नाही, महिलांवर अत्याचार वाढत आहेत. सिक्युरिटी गार्ड पूर्ण जेंट्स आहेत, ते सिक्युरिटी गार्ड महिलांवर अत्याचार करत आहेत. मुंबईला परवाच अशी घटना घडलेली आहे. अशा बऱ्याच ठिकाणी घटना घडलेल्या असतानाही आपलं सरकार जागे होत नाही. या झोपलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी आज भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेशाच्या अध्यक्षा उमाताई पापरेंनी हे आंदोलन छेडलेलं आहे आणि हे राज्यव्यापी आंदोलन आज निवेदनाद्वारे चाललेलं आहे. आगामी काळात जर ह्याचं उत्तर आम्हाला मिळालं नाही आणि सुरक्षा जागोजागी जर दिसली नाही तर आगामी काळात आम्ही रस्त्यावर उतरून महिला मोर्चा मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करू आणि या सरकारला आम्ही धडा शिकवू. AMU फॉर औरंगाबाद मूवमेंट नामी तंजीम का एक वफ्द आज इलाकाई कमिश्नरेट पहुंचा और रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे के नाम एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतज़ामिया के सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि औरंगाबाद शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सब सेंटर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. वफ्द में शामिल अफराद का कहना है कि 14 दिसंबर 2009 को रुकने पार्लियामेंट असरारुल हक कासमी ने ऐलान किया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सब सेंटर्स मुख्तलिफ रियासतों में जल्द शुरू किए जाएंगे, जिसके लिए वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद, केरला के मल्लापुरम, बिहार के किशनगंज और रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का इंतखाब अमल में आया था और सब सेंटर शुरू करने के लिए फ़ंड्स भी फराहम किए गए थे. दीगर रियासतों में तो ये सब सेंटर्स शुरू कर दिए गए हैं, मगर रियासत महाराष्ट्र में अब तक सब सेंटर शुरू नहीं किया गया. हालांकि 2011-12 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सब सेंटर के लिए सूली भंजन की 325 एकड़ ज़मीन की निशानदही भी की गई थी, मगर मकामी सियासतदानों ने इस प्रोजेक्ट को होने नहीं दिया. लिहाजा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सब सेंटर शहर औरंगाबाद में शुरू करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. इस मुतालबे पर एक मेमोरेंडम AMU फॉर औरंगाबाद मूवमेंट नामी तंजीम ने रियासती वज़ीर आला के नाम इलाकाई कमिश्नर के सुपुर्द किया. रीजनल कमिश्नर के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मेमोरेंडम दिया है, ये याद दिलाने के लिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सब सेंटर के लिए खुलदाबाद के सूली भंजन में जगह सेंक्शन की गई थी, आइडेंटिफाइड की गई थी, लेकिन उसके ऊपर अब तक कोई काम नहीं हुआ क्योंकि पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस मामले में कोई संजीदा अमल नहीं उठाया. हमें इस गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा उम्मीद वाबस्ता है कि वो इस मामले में जल्द से जल्द बेहतर फ़ैसला लेगी. तो हम यही माननीय मुख्यमंत्री जी से और तीनों पार्टीज़ जो अलायंस में इस महाराष्ट्र की तर्जुमानी कर रहे हैं उनसे हमारी अपील दरख्वास्त है. और बहैसियत स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव मैं ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ तमाम स्टूडेंट से, नौजवानों से और सभी ऑर्गेनाइजेशन से कि हमारे इस मूवमेंट के साथ जुड़ें और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सब सेंटर को औरंगाबाद में क़ायम करने की पूरी कोशिश करें. और हम जैसा कि कन्वीनर साहब ने बताया कि अगर इस पर कोई फ़ैसला ना हुआ जल्दी तो हम अपने डेमोक्रेटिक वे में जमहूरी हक़ के अंदर रहते हुए, दायरे में रहते हुए धरना देंगे, आंदोलन करेंगे ताकि हुकूमत इस पर जल्द से जल्द फ़ैसला ले. शुक्रिया. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच जो सूली भंजन खुलदाबाद ज़िला औरंगाबाद में सेंक्शन हुई थी उसको दोबारा शुरू करने के लिए और जल्द से जल्द उसकी शाखा खुलदाबाद में सूली भंजन में शुरू करने के लिए हमने एक मेमोरेंडम यहाँ पर डिविज़नल कमिश्नर कार्यालय के थ्रू महाराष्ट्र के CM को एक मेमोरेंडम दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इस यूनिवर्सिटी की यहाँ पर शाख ओपन की जाए सूली भंजन में, जहाँ पर 350 एकड़ जगह गट नंबर 5/O में सेंक्शन की गई थी और इसे जो है ग्राम पंचायत की NOC भी मिल चुकी थी. लेकिन पिछले 11-12 साल से ये मामला पेंडिंग में है. इससे पहले भी हमने 2 मरतबा विभागीय आयुक्त और जिलाधिकारी के मार्फत हमने CM साहब को निवेदन भेजे थे, लेकिन उस पर अभी तक किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई. लेकिन हमें इस महायुति गवर्नमेंट से पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे जो डिमांड्स है उसको पूरी करेंगी और खुलदाबाद सूली भंजन में गट नंबर 5/O में जो जगह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए सेंक्शन हुई थी उसकी कार्रवाई दोबारा शुरू करेंगे. इस तरह की हमें उम्मीद महायुति आघाड़ी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से है. इस तरह की हम उम्मीद करते हैं. अगर हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया
तो हम आने वाले कुछ सप्ताह में डेमोक्रेटिक वे में जमहूरी तर्ज पर धरने, आंदोलन और उपोषण करेंगे। औरंगाबाद शहर के साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले भी कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं, लिहाजा उन्हें इलाज की गर्ज से सिग्मा हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। औरंगाबाद शहर के साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले की रिपोर्ट भी कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद इलाज की गर्ज से वो सिग्मा हॉस्पिटल में शरीक किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि मेयर नंद कुमार घोड़िले रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शहर में बनाई गई एडवाइजरी कमेटी के रुकन भी हैं। उन्होंने अपील की है कि उनके राब्ते में जितने भी लोग आए हैं वो कोरोना के लिए अपनी जांच करवा लें। आज सुबह ज़िले के 123 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 6043 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह 123 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिनमें 89 मरीज़ AMC हदूद के हैं, जबकि 54 का ताल्लुक़ देही मकामात से है। आज सुबह मरीज़ों की तादाद में हुए 123 के इजाफे के बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 31,208 हो गई है, जिनमें से 24,286 मरीज़ इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 879 मरीज़ जाँ बहक हो गए हैं और फ़िलहाल 6,043 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ 317 शहरियान कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। आप जिस वक्त उर्दू ख़बरनामा देख रहे होंगे उस वक्त तक इन आदाद व शुमार में बड़े पैमाने पर तब्दीली आ चुकी होगी। गुज़िश्ता रोज़ हुई मूसलाधार बारिश की वजह से दौलताबाद किले के दामन में मौजूद तारीखी मोमबत्ता तालाब भी छलक पड़ा है। नाजरीन, 13वीं सदी में दौलताबाद किले में पानी फराहमी की गर्ज से मोहम्मद बिन तुगलक ने किले के दामन में ये तालाब तामीर करवाया था, जिसे मोमबत्ता तालाब के नाम से जाना जाता है। तालाब से किले तक मिट्टी और पत्थरों से पाइपलाइन तामीर की गई थी, जिसके ज़रिए वहां तक पानी पहुंचाया जाता था और इस पाइपलाइन के निशान आज भी मौजूद हैं। इस तालाब से दौलताबाद, अब्दी मंडी, मालीवाड़ा, आसे गाँव, वंजारवाड़ी, आम्बे गांव और दीगर देहातों में पानी की ज़रूरत पूरी की जाती है और तालाब में पानी मौजूद रहने से इन देहातों में कुओं और बोरवेल में पानी का भरपूर ज़ख़ीरा रहता है। इस साल बरसात के मौसम के आगाज़ से ही औसत से ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता रोज़ हुई मूसलाधार बारिश से मोमबत्ता तालाब भी छलक पड़ा और तालाब के नीचे से गुज़र रही नदी में भी तुग़यानी आ गई। लिहाजा अब्दी मंडी से मालीवाड़ा जाने वाला रास्ता आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया और नदी के किनारे आबाद साकिनान को एहतियातन महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। गांव के साकिनीन का कहना है कि 3-4 दहाइयों के बाद इतनी तेज़ बारिश हुई है और मोमबत्ता तालाब ओवरफ्लो हुआ है। माजूर अफराद को अंत्योदय फूड सेफ्टी स्कीम में शामिल किया जाए, इस मतालबे पर प्रहार अपंग क्रांति आंदोलन नामी तंजीम की जानिब से आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने अलामती हड़ताल की गई। मज़ाहिरीन का कहना है कि देही व शहरी इलाक़ों में बसने वाले जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ़ स्कीमात चलाई जाती हैं, जिसके तहत 27 जुलाई 2013 को रियासती हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके तहत माजूर अफराद को अंत्योदय फूड सेफ्टी स्कीम में शामिल करने की हिदायत दी गई थी। इसी तरह हाल ही में मरकज़ी हुकूमत ने भी यही हिदायत फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को दी है। तंजीम की जानिब से मरकज़ी और रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया था, मगर अब तक उस पर अमल शुरू नहीं किया गया। इसलिए आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर अलामती हड़ताल की गई। मज़ाहिरीन में दत्ता भाऊ साड़कर, शिवाजी काड़े और मुतालिका तंजीम के दीगर अहदेदारान के अलावा माजूर अफराद बड़ी तादाद में शामिल थे। राज्य और केंद्र शासन से अन्न सुरक्षा योजना लागू है। जो गरीब है, जो दिव्यांग है, जो निराधार है, इनके लिए ये योजना चलाई जाती है और ये योजना में जब कार्ड बनते हैं वो कार्ड में दिव्यांग लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऐसा शासन का, राज्य शासन का 17 जुलाई 2013 का शासन परिपत्रक है, ऐसा आदेश है। गए 7 साल में, पिछले 7 साल में जिला पुरवठा अधिकारी औरंगाबाद, इनसे हमने बहुत बार बात की, निवेदन दिया कि इस योजना के अंतर्गत हम ग्रामीण और शहरी भाग में जो दिव्यांग रहते हैं, जो कुटुंब है,
इन परिवारों को ये योजना मिलनी चाहिए। इस योजना के तहत दिव्यांग लोगों को आधे कीमत में ये धान्य मिलता है, लेकिन अभी तक गए 7 साल में, पिछले 7 साल में कोई भी निवेदन या कोई भी चर्चा का इन्होंने हमारी दखल नहीं ली। 1 महीने पहला मैंने इन्हें निवेदन दिया कि हम तीव्र आंदोलन करने वाले हैं, फिर भी इन्होंने सादा एक लेटर भी हमारे नाम पे अभी तक नहीं लिखा है कि ये योजना कैसी है, इस योजना में हम दिव्यांग लोगों को लेंगे या नहीं लेंगे, ऐसा एक अक्षर अभी तक हमें नहीं दिया। इसलिए मजबूरन हमें रास्ते पे उतर के इस जिला पुरवठा अधिकारी कलेक्टर ऑफिस के सामने हमें तीव्र निदर्शन आंदोलन करने के लिए बैठना पड़ा है। और ये बहुत दुख की बात है कि हमें हमारे हक के लिए और हमारे योजना के लिए रास्ते पे उतर के आंदोलन करना पड़ता है। बहुजन कामगार शक्ति महासंघ के एक वफद ने म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि साल 1978 से साल 2000 तक सफाई कामों के लिए जिन मजदूरों को मुकर्रर किया गया है, उनके अपॉइंटमेंट लेटर में उनके जो ओहदे लिखे गए हैं, उसकी वजह से उनके वर्सा को लाड़ कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक सहूलतें नहीं मिल पा रही हैं। लिहाजा मर्द मजदूर और ख़ातून मजदूर की बजाय उन्हें सफाई मजदूर की हैसियत से तब्दील किया जाए। आज औरंगाबाद महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांना गेल्या 1.5 ते 2 वर्षापासून सफाई कामगाराचे नियुक्त्या थांबवण्यात आलेले आहे। त्यामध्ये शासनाने एक स्त्री मजूर व पुरुष मजूर ज्यांचे पदनाम आहे अशा कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती देऊ नये म्हणून असा शासनाचं एक परिपत्रक आलेलं आहे। समाज कल्याण विभागाकडून ते परिपत्रक आलेलं आहे। त्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने आज माननीय आयुक्त महोदय यांना या बाबतीत आम्ही बहुजन कामगार शक्ती महासंघाच्या वतीने एक निवेदन देण्यात आलेलं आहे। या निवेदनामध्ये या 1978 पासून ते 2000 पर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती झालेल्या आहे अशा कर्मचाऱ्यांच्या ज्या आदेशामध्ये त्यांचे स्त्री मजूर, पुरुष मजूर व इतर मजूर, स्ट्रेंजर अशा अनेक एजन्सी असल्यामुळं या सर्व कामगारांच्या 1978 ते 2000 पर्यंतच्या आदेशामध्ये त्याची दुरुस्ती करून 2016च्या शासन निर्णयानुसार सफाई कामगार असं दुरुस्ती करण्यात यावी म्हणून आयुक्तांना याबाबत निवेदन देण्यात आलेलं आहे। आणि याबाबत तात्काळ शासनाला कळवून याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असं आयुक्तांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे। तसेच जुलैपासून कर्मचाऱ्यांना आज 4 महिने झालेले आहे, नियमित वेतनवाढी मिळालेली नाही आहे। याबाबत लेखा विभाग आणि आस्थापना विभाग याबाबत कर्मचाऱ्यांना देण्याबाबत उदासीनता यामध्ये दिसून येते। त्यामुळं या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ वेतनवाढी देण्यात याव्यात व लेखा विभागाकडे अनेक कामगारांचे पैसे थकलेले आहेत, हे पैसे तात्काळ देण्याबाबत लेखा विभागाला आदेशित करावे असे याबाबत आम्ही आयुक्तांना निवेदन देण्यात आलेले आहे। मोबाइल ऐप के ज़रिए इंटरनेशनल मोबाइल नंबर हासिल करके एक तालीम याफ्ता खातून को फहश पैगामात भेजने वाले एक शातिर नौजवान को रूरल साइबर पुलिस ने धर दबोचा। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक जालना में वॉचमैन की नौकरी करने वाला गणेश कालिदास नामी ये नौजवान एंड्रॉयड मोबाइल से एक ऐप डाउनलोड करता था और उस ऐप के ज़रिए इंटरनेशनल नंबर्स हासिल करके एक तालीम याफ्ता खातून के मोबाइल फ़ोन पर फहश पैगामात भेजने लगा था और उससे चैटिंग करने की भी कोशिश की। ये शातिर नौजवान बेहता खातून के व्हाट्सएप पर की गई चैटिंग फौरी डिलीट कर देता। मुतासरा खातून ने कई मरतबा इस मोबाइल पर राब्ता कायम करने की कोशिश की ताकि वो उसे समझाए कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, मगर वो फ़ोन बंद ही रहता था। जिस पर इस खातून ने रूरल एसपी ऑफिस के साइबर ब्रांच से राब्ता किया और 7 सितंबर को शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर साइबर क्राइम ब्रांच के अफसरान और मुलाजमीन ने इस मामले की तहकीकात शुरू की तो पता चला कि ये नौजवान जालना का साकिन है। लिहाजा इंस्पेक्टर अशोक घुगे, जमेदार कैलाश कामटे, संदीप वापे, रविंद्र लोखंडे, नितिन जाधव, योगेश मोइम, सविता जायभाई, लखन पाचोड़े, योगेश दारुंटे, गजानन बंसोड़े और रूपाली ढोले ने गणेश जाधव को जालना से गिरफ्तार कर लिया। अपने ही बाप की जानिब से किरदार पर शक करते हुए बार बार की जा रही मारपीट से तंग आकर एक बेहता ने संग्राम नगर रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसे स्पेशल पुलिस ऑफिसर
श्रीमंत गोरडे ने नाकाम बना दिया। मुतासिरा खातून का नाम सुनीता रामेश्वर मुर्मुटे बताया जा रहा है, जिसकी शादी नाचनवेल के साकिन रामेश्वर मुर्मुटे से हुई थी। शादी के बाद सुनीता ने 2 बच्चों को भी जन्म दिया, मगर 3 साल पहले उसके शौहर ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली और तब से ही सुनीता अपने बच्चों और सास को लेकर अपने मायके रहने के लिए आ गई। इसी दौरान सुनीता ने अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल की और एक खानगी दवाखाने में मुलाजिमत कर ली। सुनीता के वालिद को शराब पीने की आदत है और अक्सर व बेशतर वो शराब के नशे में अपनी बेटी के किरदार पर शक करके न सिर्फ उसके साथ गाली गलौज करता था बल्कि उसे मारता भी था। बाप के जुल्म सितम से तंग आकर सुनीता ने खुदकुशी करने का फैसला किया और इसी गर्ज से वो संग्राम नगर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई, मगर स्पेशल पुलिस ऑफिसर श्रीमंत गोरडे ने उसे पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया और उसे खुदकुशी से बाज रखा। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संतोष पाटिल, एपीआई श्रद्धा वायदंडे और उनके अमले ने सुनीता को खुदकुशी करने से रोकने में अहम रोल अदा किया। वालूज सनती इलाके में मौजूद मेटलमैन कंपनी से करीब एक लेबर के साथ मारपीट करते हुए उसे लूटने वाले 3 अफराद को MIDC वालूज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये से मिली इत्तला के मुताबिक महरूस मुलजिमीन के नाम अनिल विठल गुले, कुलदीप हीरामन बोरुड़े और सैयद शरीफ सैयद मूसा बताए जा रहे हैं। इन मुलजिमीन ने 19 सितंबर को दोपहर 1 बजे के करीब रांजनगांव शेनपुंजी के साकिन सागर सुरेश साड़ुंके के साथ मेटलमैन कंपनी से करीब मारपीट करते हुए उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया था, जिसकी शिकायत सागर ने MIDC वालूज पुलिस स्टेशन से की थी, जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर मधुकर सावंत की रहनुमाई में API गौतम वावले, जमेदार वसंत शेड़के, कय्यूम पठान, सुधीर सोनोने, शेख नवाब, मनमोहन मुरली, बंडू गोरे, धीरज काइले, विनोद परदेसी, दीपक मतलबे, रिवननाथ गौली और लता गायकवाड़ ने तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 10,000 रुपये मालियत का एक मोबाइल फ़ोन, एक 2 व्हीलर गाड़ी और एक चाकू भी जब्त किया गया। सांगड़ेवाड़ी हरसुल से गुजर रही नदी में डूब जाने के सबब एक 13 साला लड़के की मौत हो गई। ये दिलखराश हादसा आज दोपहर पेश आया। महलूक का नाम रामेश्वर विजय साठे बताया जा रहा है, जो 1 बजे के करीब यहां से गुजर रही नदी में गिर गया। वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड को दी गई, जिस पर चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे, डिप्टी फायर ऑफिसर LM गायकवाड़, ड्यूटी इंचार्ज हरिभाव घुगे और अब्दुल अजीज़ की रहनुमाई में फायर फाइटर सचिन शिंदे, मनोज शेजुड़, अशोक पोटे, शशिकांत गीते, मतीन शेख, सुजीत कल्याणकर, अमोल चौधरी, महेश मुढ़े और ड्राइवर रशीद शेख सांगड़ेवाड़ी पहुँचे और रामेश्वर साठे को नदी से बाहर निकाला, मगर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लिहाजा गोताखोरों ने महलूक की लाश पुलिस मुलाजमीन के सुपुर्द कर दी। नाजरीन, इन दिनों नदियों में तुग़यानी आई हुई है, तालाब छलक पड़े हैं, कुओं में भी पानी का भरपूर ज़ख़ीरा हो चुका है। इसलिए अपने बच्चों पर नज़र रखें और उन्हें तालाब, नदी या कुओं पर तैरने से बाज रखें, ताकि पानी में गर्काब होने के बढ़ते वाक़यात पर काबू पाया जा सके। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुज़िश्ता शाम हुई तूफ़ानी बारिश के सब शहर के सभी रास्ते हुए झीलों में तब्दील। खाम नदी में भी आई तुग़यानी, शहरियान को परेशानी का सामना, मगर इंतज़ामिया रहा गाफिल, अवाम नाराज़। दौलताबाद किले के दामन में मौजूद तारीखी मोमबत्ता तालाब भी 40 साल बाद हुआ ओवरफ्लो। अब्दी मंडी से मालीवाड़ा रास्ता किया गया आमदरफ्त के लिए बंद। अतराफ के देहातों में पानी का मसला खत्म हो जाने का इम्कान। बीजेपी महिला मोर्चा की अजब मंतख, कोविड केयर सेंटर्स में खातून मरीजाएं नहीं हैं महफूज। म्यूनसिपल इंतजामिया से किया हर सेंटर पर खवातीन के लिए अलहदा वार्ड्स बनाने का मुतालबा, मेमोरेंडम पेश। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सब सेंटर शुरू करने के मुतालबे पर AMU फॉर औरंगाबाद मूवमेंट ने दोबारा शुरू की तहरीक। रियासती वज़ीर आला के नाम इलाकाई कमिश्नरेट में दिया गया मेमोरेंडम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।